आशिया खंड में बहुचर्चित रहने वाला भारत में टॉप 10 ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में नंदनकानन जू पार्क पर्यटकों के लिए बहुत सुहाना सफर करवाता है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क अथवा नंदनकानन प्राणी उद्यान ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में भ्रमण करने आए पर्यटकों का एक लोकप्रिय उद्यान माना जाता है। इस उद्यान में भारत के नहीं बल्कि विदेश से लोग आ जाते हैं। उड़ीसा की भाषा उड़िया है और इस उड़िया में नंदनकानन के शाब्दिक अर्थ है कुछ इस प्रकार: स्वर्ग का बगीचा या स्वर्गिक आनंद अथवा सुख का बाग या देवों का दिव्य उद्यान माना जाता है। भुवनेश्वर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित ये उद्यान खोर्धा जिले के जूजगढ़ वनी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ लगभग 1000 एकड़ से कुछ अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ ये उद्यान, ये संपूर्ण हरा भरा क्षेत्र इतना विशाल है कि 130 एकड़ में ही फैली कंजिया सरोवर की विशाल महत्वपूर्ण अर्धभूमि को अपने भीतर समाया हुआ है। नंदनकानन प्राणी उद्यान की स्थापना सन 1960 में हुई थी, जिसके एक दशक पश्चात इसे जन सामान्य के लिए खोला गया था। नंदनकानन प्राणी उद्यान वनी क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक परिवेश के माध्यम से ये बनाया गया है। इस उद्यान में प्राणियों को विशाल बाड़ों में रखा गया है, जिन्हें विशेष रूप से उनके मूल प्राकृतिक आवासों के रूप में प्रदान किए गए हैं, ताकि वे उनमें स्वाभाविक रूप से बस के सरके तथा स्वास्थ्य जीवन में जी सके। नंदनकानन प्राणी उद्यान भारत के विशालतम प्राणी उद्यान में से एक है। इस उद्यान ने अनेक मापदंडों में वैश्विक स्तर पर प्रथम पद अर्जित किया है। इस प्राणी उद्यान को अनेक विशिष्टताओं से विभूषित किया गया है। भारतीय रेल ने एक एक्सप्रेस रेल का नामकरण इस प्राणी उद्यान के नाम पर नंदनकानन एक्सप्रेस किया है। यह हमें गौरव की बात कही जाती है। नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क अथवा नंदनकानन प्राणी उद्यान नंदनकानन प्राणी उद्यान को सुव्यवस्थित खाके के अंतर्गत उत्तम रीति से निर्मित किया गया है। इस उद्यान के मुख्य आकर्षक है प्राणियों की लगभग 1500 विभिन्न प्रजातियों से युक्त एक विशाल प्राणी उद्यान। वनस्पति उद्यान एवं तितली उद्यान सिंहों, बाघों, हिरणों एवं भालुओं के बाड़ों में भीतर सफारी भ्रमण, कंजिया सरोवर, ये नौका विहार, यंत्र चलित नौकाओं में पैडल स्वचालित नौकाओं में जल विहार, उभयचरों या जलचरों के घेरे मछली घर, बच्चों की छोटी रेलगाड़ी, पुस्तकालय, निशाचर प्राणियों पक्षियों की बाड़, सरीसृप अथवा रेंगने वाली प्राणियों का केंद्र संग्रहालय, चिड़ियाघर, लगभग 700 प्रजातियों में विभिन्न स्थानीय क्षेत्रों से भरा वनीय क्षेत्र। इस उद्यान का प्राकृतिक वनीय क्षेत्र स्तन प्राणियों की 13 विभिन्न प्रजातियों, सरीसृपों की 15 प्रजातियों, पक्षियों की लगभग 169 प्रजातियों, उभयचरों या जलचरों की 20 विभिन्न प्रजातियों तथा मकड़ियों की भी 51 विभिन्न प्रजातियों का आवास क्षेत्र है। नंदनकानन प्राणी उद्यान में जनसाधारण के लिए भ्रमण समय अवधि अप्रैल से सितंबर मास तक प्रातः 7:30 बजे से सायंकाल 5:30 बजे तक तथा अक्टूबर से मार्च मास तक प्रातः 8 बजे से सायंकाल 5 बजे तक खुला रहता है। नंदनकानन प्राणी उद्यान प्रत्येक सोमवार के दिन बंद रहता है। देखो भाई, नंदनकानन प्राणी उद्यान में पर्यटकों के लिए बहुत सारी सुविधाएं हैं, कुछ भी कमी नहीं है। वहां जाने के बाद ऐसा लगता है कि बस हम स्वर्ग में चले गए हैं। इनमें प्रमुख है पेयजल गुमटियां, शौचालय संकुल, वाहन प्रतीक्षा स्थल, पर्यटक विश्राम कक्ष, जलपान गृह, सामान कक्ष, विकलांगों के हेतु पहिएदार कुर्सियां, प्रथम उपचार सुविधाएं, बैटरी चलित वाहन, मार्गदर्शक नक्शे, स्मारक दुकानें, शिशु देखरेख सुविधाएं, बहुत सारी सुविधाएं इस नंदनकानन में दी गई है। नंदनकानन प्राणी उद्यान में भ्रमण का बहुत सारा अनुभव लोगों को मिलेगा। नंदनकानन प्राणी उद्यान एक अत्यंत लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध गंतव्य है, अतः उसका प्रभाव भी अवश्य दृष्टिगोचर होगा। देखो भाइयों, हम भी अक्टूबर के 2020 में ये बहुत खूबसूरत जगह देखी।
हमें तो ऐसा लग रहा था कि बस यहाँ से जाना ही नहीं है, बस यही देखते रहना चाहिए। इस प्राणी उद्यान के प्रवेश द्वार पर प्रवेश पत्र प्राप्त करने के लिए शालेय विद्यार्थियों की लंबी कतार लगी रहती है। सौभाग्य से शालेय विद्यार्थियों अन्य पर्यटकों के लिए पृथक पंक्तियां भी अन्य अलग अलग रखी गई है। इस उद्यान में कर्मचारियों द्वारा पर्यटकों की भीड़ को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है। उद्यान में प्रवेश करने के लिए हमें 10 मिनट से भी कम समय लगा। आपको ये जानकर अचरज होगा कि गत कुछ वर्षों से नंदनकानन प्राणी उद्यान में प्रतिवर्ष 30 लाख से भी अधिक पर्यटक आते रहते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि इस उद्यान भ्रमण के लिए लगभग 10,000 पर्यटक प्रतिदिन आते रहते हैं। मेरे भारत के पूरे पर्यटकों को मेरा इतना ही कहना है, आप लोग अगर यहाँ देखने के लिए आएंगे ना, तो आप लोगों का स्वर्ग का सुख ही मिल जाएगा। यार इतने प्राणी कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। नंदनकानन जू पार्क में जाने से पहले जरा आप लोग अवलोकन करें, इनके विषय में अनेक जानकारियां प्राप्त करें। प्राणी उद्यान के भीतर भ्रमण करना हमारे अनुमान से अपेक्षाकृत कहीं अधिक आसान था। प्राणी उद्यान के भीतर पूर्व निर्धारित पगडंडियां सुव्यवस्थित प्रकार से बनाई गई हैं, जिन पर सभी संबंधित सूचना एवं मार्गदर्शन अंकित किया है। प्राणी उद्यान के सभी बड़े प्राणियों के लिए पृथक विशाल बाड़ बनाए गए हैं। बाड़ों के भीतर पर्याप्त मात्रा में वृक्ष एवं झाड़ियां उगाए गए हैं, जो उन्हें प्राकृतिक आवास प्रदान करते हैं। इनका प्रवेश इतना प्राकृतिक वन सदृश बनाया गया है कि आप जब भी सिंह, बाघ, तेंदुआ, शियार, जंगली कुत्ते इत्यादि के बाड़ों के समीप जाए तो आपको उनके दर्शन सहज ही प्राप्त नहीं होंगे। उनके दर्शन करने के लिए धीरज रखते हुए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। वे जब भी विवरण करते हुए बाढ़ की सीमा पर आते हैं, तभी आप लोगों को उनका दर्शन होता है, अन्यथा झाड़ियों के मध्य उनकी एक झलक से ही आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। देखिए भाई, बाघ सिंह की बस उसकी धीमी चाल तो बस इतनी लुभानी लगती है कि बस देखता ही रहता है कोई भी इंसान। देखो देखो, ये शेर की दहाड़ देखना मुश्किल है, मगर आंखों देखा हाल देखने का सुनहरा मौका मिला यार। जब हम रीछ के बाढ़ के समीप पहुंचे, वो अपने आप समान दर्शकों को देखकर चंचल हो उठा था। बाढ़ के उस पार एक सिंहनी दहाड़ मार रही थी। उपस्थित दर्शकों की रीछ को अधिक करतब दिखाने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। साथ वे शांत भी थे ताकि दहाड़ मारती सिंहनी ने अत्यधिक उत्तेजित न हो जाए। बाघ एवं तेंदुए अपनी प्रकृति के अनुसार एकांत प्रिय प्राणी प्रतीत हो रहे थे। वे दर्शकों से कुछ दूर बैठकर विश्राम कर रहे थे। बाघ वृक्षों की छांव में तो तेंदुए वृक्षों की शाखाओं में चढ़कर बैठे थे। वृक्षों एवं पर्ण समूह के मध्य उन्हें खोजने में कुछ समय लगा। जो भी पर्यटक उन्हें पहले खोज लेते थे, वे दूसरों की सहायता के लिए उस और संकेत कर रहे थे, देखो यहाँ छिपा है, देखो यहाँ छिपा है। नंदनकानन जू पार्क में जाने के बाद तो हमें ऐसा लगता है कि हम जंगल में ही खो गए हैं। हिरणों के लिए भी एक विशाल बाड़ बनाई गई है ताकि उसके भीतर स्वच्छंद विचरण कर सके। इस प्राणी उद्यान में बड़ी संख्या में हिरण विद्यमान है। ना तो दर्शकों को उन्हें देखने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ना ही उन हिरणों को दर्शकों की उपस्थिति व्याकुल करती है। माउस डियर अथवा छोटा हिरण हमारे लिए एक आश्चर्य से कम नहीं था। हमने इसे पूर्व ना तो उन्हें देखा था, न ही उनके विषय में कभी पढ़ा था। इस दुर्लभ तथा संकुची प्राणी की लंबी लगभग 15 इंच होती है। इसे इंडियन चरोटेन के नाम से भी जाना जाता है। इस उद्यान में इनकी पर्याप्त संख्या है। नंदनकानन प्राणी उद्यान में हिरणों की एक अनेक प्रजातियां बड़ी संख्या में विद्यमान है। सभी प्रकार के हिरण यहाँ दर्शकों की उपस्थिति में स्वच्छंद व सुरक्षित अनुभव करते हैं। निशाचर पशु पक्षियों का भाग अत्यंत अंधकार भरा है। प्रकाश अत्यंत मंद होता है। इसके भीतर से जाते समय कुछ दर्शकों को किंचित असुविधा हो सकती है, किंतु इस प्रकार के प्राणियों की सुविधा के लिए मंद प्रकाश अथवा अंधकार आवश्यक है। संकरी पगडंडी तथा पर्यटकों की अधिक संख्या के कारण हमें मंद प्रकाश छायाचित्र लेने में असुविधाएं हो रही थी। इस उद्यान में सर्पों की अनेक प्रजातियां हैं। नाग से लेकर अजगर तक, रेड स्नेक अथवा धामिन तथा अन्य प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती है।
भारत में उपस्थित तीनों प्रकार के मगरमच्छ आप यहाँ देख सकते हैं। खारे जल के मगरमच्छ, मीठे जल के मगरमच्छ तथा घड़ियाल, तीनों प्रजातियों का इस उद्यान में प्रजनन किया जाता है। उनकी प्रजनन प्रक्रिया में प्रत्येक चरण में आप इन दीर्घजीवी प्रजातियों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार शक्तिशाली व खूंखार प्राणी छोटे छोटे शिशुओं से विशालकाय प्राणियों में परिवर्तित होते हैं। नंदनकानन आप लोग देखना चाहते हैं तो इस क्षेत्र की ग्रीष्म ऋतु अत्यंत उष्णता भरी होती है। अतः यदि आपने ग्रीष्म ऋतु में नंदनकानन प्राणी उद्यान का भ्रमण करना नियोजित किया है तो प्रातःकाल का समय बहुत सुनिश्चित करें। यदि आप मर्यादित समय सीमा में संपूर्ण उद्यान की झलक पाना चाहते हैं तो पर्यटन प्रदर्शक अथवा गाइड की सेवाएं तो ले ही सकते हैं। यदि आपके पास भुवनेश्वर के नंदनकानन पार्क में सभी पगडंडियां पक्की एवं सुव्यवस्थित बनाई है, संपूर्ण मार्ग में नियमित अंतराल पर पेयजल, छांव तथा विश्राम गृह, बैठने की व्यवस्था की गई है। संपूर्ण उद्यान में विभिन्न स्थानों पर उद्यान मानचित्र पर आप यहाँ है सूचना पट्टिका लगाई गई है। अतः निश्चित रहिए इस विस्तृत उद्यान में आप मार्ग से बिल्कुल भटकेंगे नहीं। उद्यान के प्रवेश द्वार पर अनेक जलपान गृह है जहां आपको कई स्थानीय व्यंजन प्राप्त हो जाएंगे। यदि आप इस विशाल एवं विस्तृत उद्यान में पर्याप्त समय व्यतीत करना चाहते हैं तो उद्यान में प्रवेश से पूर्व पर्याप्त जलपान कर लें। खाली पेट से आप भ्रमण नहीं कर सकते। उद्यान में सैकड़ों पर्यटक भ्रमण करने के लिए आते हैं। संपूर्ण उद्यान में कर्मचारी एवं गाइड उपस्थित रहते हैं। किसी भी स्थान पर स्वयं को एकाकी समझकर व्यतीत ना हो। निश्चित होकर उद्यान या वन्य जीवों का अवलोकन करिए। अब देख सकते हैं बंदर कैसा पानी पीते हैं। हमने उसे अपने कैमरे में बंद करने का प्रयास किया। देखो इनके पास न लोटा है न कुछ है, फिर भी ये बेचारे पानी अपने मुंह से कैसे पीते हैं। इसको कैमरे में बंद करने का हमने प्रयास किया। इतना सुहाना सफर लगा। ये बगिया है बैठने के लिए, इतनी जगह सुहानी है कि पूछो ही मत। ये छोटा बच्चा बंदर का बस अपनी मां की तरह पानी पीना सीख गया है। अरे भाई इसको आंखों देखा हाल अगर देखेंगे ना पूछो ही मत। ऐसा लग रहा था कि भाई अपना सारा संसार छोड़कर बस इनको ही देखते रहे। इतनी सारी खुशियां बस कहां मिलेगी। देखो ये है मछलियों का घर। अनेक प्रकार की मछलियां आप लोगों को यहां देखने के लिए मिलेगी। न जाने कुदरत ने कैसे कैसे जीवों को जन्म दिया है। कुदरत का यह अद्भुत चमत्कार है आप लोगों को इस नंदनकानन जू पार्क में देखने के लिए मिलेगा। जी हां, ये खूबसूरत जगह, जी हां मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, ये खूबसूरत जगह एक बार आंखों देखा हाल जरूर देखिए, क्योंकि यह अपने जिंदगी में बहुत सुहानी सफर हो सकती है। या ऐसी मछलियां देखने के बाद ऐसा लग रहा था कि बस उसे हाथ पे ले ले। अनेक रंग उन पर छा गए थे यार। देखो ये मछलियां इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत, क्या ऐसा लग रहा था कि अपने हाथों से ले आप घर ले चले जाए। ये अनेक प्रकार की मछलियां देखने के बाद बहुत ही सुंदर सा लगा। ये देखो भालू, इनको तो हमने देख के बस ऐसा लग रहा था कि भाई उसे देखता ही रह जाए। बचपन में हमें देखा था कि कभी कोई ऐसा बाजारों में भालू लेकर आता था, लेकिन आज आंखों देखा हाल हमें देखने के लिए मिला। उसकी गुहा भी बड़ी अजीब सी है।
ये भालू तो कुछ खाने के लिए खोज रहा है, उसे शायद भूख भी लगी होगी, लेकिन पर्यटक देखते रह गए। देखो ये है कानन, देखो ये बंदरों से कुछ सीखने के लिए जरूर मिल जाएगा। देखो इंसान बदल गया, मगर इन जानवरों में प्रेम बिल्कुल कम नहीं हुआ है। बस एक दूसरों का सहकारी इन्हें बहुत आवश्यक है। इंसान तो बहुत बदल गया, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मगर ये प्राणी को देखो, बहुत ही खूबसूरत अपनी जिंदगी बिता लेते हैं। देखो इस हिरणों को बहुत ही खूबसूरत जगह रखा गया है। इसे इतना नजदीक हमने देखा कि पूछो मत। ये 10 फीट से मेरे नजदीक थे, मेरा कैमरा और ये हिरन बिल्कुल नजदीक। ऐसा खूबसूरत हिरन देखना बड़ा सुहाना मौका यार। जाइए जाइए, जिंदगी में एक बार उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में नंदन कानन पार्क में जाइए। एक देखो बंदर उसके पीछे लगा तो ये भाग गई है। ये बड़े चालाक है यार, बड़े नटखट है ये भी। कहा देखो कैसे करते ये, कुछ खाने के लिए नहीं दिया ना, बस अटैक ही कर लेंगे। अब देखो ये कमाल का तमाशा है, न जाने क्या क्या नहीं करेगा ये। बच्चे चिल्लाते रहते हैं मगर वो डरता नहीं है, बिल्कुल नहीं डरेगा। आप देखो देखो उसकी कार गुजरी भी। बस इन हम सफर और सुहाना सफर का आनंद उठाइए दोस्तों। जिंदगी में बहुत पैसा कमा लेंगे, मगर ऐसी खूबसूरत जगह देखना भी बड़ा नसीब होता है ना। अपने बाल बच्चों के साथ ले जाइए। अरे दुनिया में पैसा तो बहुत लोग कमाते हैं, मगर देखने का मौका कहां मिलता यार। जाइए जाइए, बड़ी खूबसूरत जगह है। एडिटिंग एंड मिक्सिंग दीप ज्योति पब्लिसिटी, अहमदपुर डिस्ट्रिक्ट, लातूर, महाराष्ट्र।